अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अब डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्चुअली और स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करेंगे ना, बहुत ज्यादा फॉर्मल डेफिनेशन वाइज, तो आपको अभी इस लेवल पे समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी को अगर हम ग्राफिकली एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम जो भी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसको ग्राफिकली कोशिश करेंगे डिस्कस करें, ताकि आपको तुरंत समझ में आए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि लेटर से एक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ठीक है, x1 के पीछे फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड अगर आप देखिए तो फंक्शन इंफिनिटी तक हम बना दिए हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन जिस फंक्शन का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, जिस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू इनपुट x, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है बाबू? कहां से शुरू हुआ है? x1 से। अच्छा, कहां तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसलिए वहां पे ओपन इंटरवल वाला ये सिंबल लगा है। इस सिंबल का मतलब होता है कि इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, और इस सिंबल का मतलब होता है कि डोमेन में x1 इंक्लूडेड है, क्योंकि x1 एक रियल नंबर है और वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो डोमेन हमको दिख रहा है। सिमिलरली ऐसे पूरा बना सकते हैं। सिमिलरली फंक्शन का डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू देखिए। यहां पे एक चीज देख रहे हैं, ये एक ओपन सर्कल बना है, छोटा सा ओपन सर्कल के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ना, लेटर से कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का वैल्यू है, लेटर से उसको हम x0 बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि x0 इनपुट के पास फंक्शन का वैल्यू b नहीं है, बल्कि क्या है? c है। जब आपको डार्क ऐसे डॉट कर देंगे ना पूरा, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट फंक्शन का हिस्सा है, और जब किसी पॉइंट को ओपन कर देंगे ना तो बोलेंगे कि वो वैल्यू फंक्शन नहीं ले रहा है। मतलब यहां पे इसका मतलब होता है कि फंक्शन का वैल्यू x0 पे b नहीं है, बल्कि फंक्शन का वैल्यू x0 पे c है। दिस पॉइंट b इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कब? कहां पे? x0 पे। इसका मतलब समझ गए? ठीक है। अब लेटर से कि यहां का भी वैल्यू लिख ही देते हैं। अच्छा, बताइए तो रेंज क्या होगा इसका? रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट व्हिच अ फंक्शन टेक्स। फंक्शन का आउटपुट का वैल्यू क्या ले लिया है? फंक्शन का वैल्यू जो है, जो फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या लिया है यहां पे? तो देखिए, a से लेके b नहीं लिया है, a लिया है लेकिन b नहीं लिया, तो क्या करेंगे? रेंज लिखते समय, रेंज r लिखते समय क्या बोलेंगे? a से लेके a इंक्लूडेड, लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है, देख लीजिए, तो b इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि b वाला वैल्यू तो लिया ही नहीं है फंक्शन, तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब आप बोलिएगा कि इसके आगे भी तो फंक्शन है, लेकिन ध्यान दीजिए ना, ये सारा वैल्यूज यहां से देखिए, ये c वैल्यू है जो कि b से कम ही है, और उसके बाद फंक्शन नीचे उतरता चला गया, मतलब फंक्शन का वैल्यू x0 के आगे c से छोटा ही रह जाएगा, और c b से छोटा है। मतलब शॉर्ट में कह देना कि फंक्शन का जो रेंज है
वो a से b के बीच जितना वैल्यूज है वही है। गौर से देख लीजिए, कभी भी उसके अलावा वाला वैल्यू कोई नहीं लिया है फंक्शन का आउटपुट। फंक्शन का आउटपुट इस रेंज के अलावा a टू b के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है इस ग्राफ में। ये तो हो गया एक ग्राफ किसी एक मनगढ़ंत फंक्शन का, ठीक है। लेकिन समझाना क्या चाह रहे हैं हम? अब देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, लिमिट का कौन सा पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। हम बोलेंगे कि लिमिट LIM ऑफ द फंक्शन fx, मुझे फंक्शन का लिमिट चाहिए, मतलब फंक्शन का आउटपुट किस वैल्यू को छूना चाह रहा है। कब? जब मेरा इनपुट जो है किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, x0 को। और ऐसे करके हम क्वेश्चन मार्क दे दिए, मतलब कि फंक्शन का आउटपुट यानी फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, कब? जब मेरा इनपुट x0 की ओर बढ़ रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कि लेफ्ट हैंड लिमिट, कि हम x0 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन किस साइड से? x0 से लेफ्ट हैंड साइड से, यानी x0 के छोटे वैल्यू से शुरू करेंगे और x0 की तरफ बढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन वी अप्रोच x0 फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन x0, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, सिंबॉलिकली। बताइए तो इस केस में जो मेरा फंक्शन का आउटपुट है, जब मैं x0 की तरफ बढ़ रहा हूं, जब मैं x0 की तरफ अभी यहां हूं, मैं x0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा हूं तो मेरा आउटपुट किस वैल्यू को छूना चाह रहा है? देखिए तो छूना चाह रहा है किस वैल्यू को? b वैल्यू को छूना चाह रहा है। b पे पहुंचने वाली बात नहीं कर रहा हूं, छूना तो b को ही चाह रहा है। देखिए तो मैं यहां पे आंसर क्या लिखूंगा? b। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? हम x0 को किधर से अप्रोच करेंगे? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का लिमिट जब इनपुट x0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फ्रॉम द वैल्यूज ग्रेटर देन x0। तो अब बताइए तो आप x0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू पे गए और आप देखें कि आपका फंक्शन का आउटपुट ये है, फिर थोड़ा x0 के पास आए तो ये रहा, और पास आए तो ये रहा। जब राइट हैंड साइड से x0 को अप्रोच कर रहे हैं, जब आप x0 से बड़े वैल्यू से x0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट किस वैल्यू को छूना चाह रहा है? देखिए तो c को, यानी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट वी विल से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पे? एट द पॉइंट, किस पॉइंट के आसपास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? x0। क्यों हम ये लाइन बोलते हैं? क्योंकि भैया हम किसको लिमिट बोले? लेफ्ट हैंड साइड वाला को लिमिट बोले कि राइट हैंड साइड वाला? किसी को तो डोमिनेंस दे नहीं सकते, दोनों बराबर आया होता तो हम बोलते हैं कि दोनों तरफ से x0 को अप्रोच करेंगे तो मेरा आउटपुट एक पर्टिकुलर पॉइंट को छूना चाह रहा है, एक पर्टिकुलर आउटपुट वाला वैल्यू को छूना चाह रहा है। ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, इसलिए बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको क्या समझ में आया? ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको दिखाना था, तो ग्राफिकली थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी आएंगे। अच्छा, इसी ग्राफ में एक और चीज देखिए, हम x0 के आसपास की बात ना करें, लेट अस से हम एक दूसरे पॉइंट का बात करें, इसका नाम दे देते हैं x0 डैश, एक दूसरा इनपुट पॉइंट है। और अगर एग्जामिनर ये पूछा होता कि लिमिट ऑफ द फंक्शन when the input is approaching x0 dash
बराबर क्या, ये पूछा होता अगर एग्जाम में, तब क्या बोले होते। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिएगा ना x नॉट को, तो आपका जो लेटर से ये पॉइंट जो है D है, आउटपुट का पॉइंट D है, किसके आसपास, x नॉट डैश के आसपास आउटपुट D है। जब आप x नॉट डैश को अप्रोच कीजिएगा ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखिए बार बार किस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं आप, D को, तो क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी x नॉट डैश को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते समय मेरा फंक्शन जो है किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, तो D को, तो सीधे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज D। सिमिलरली बताइए तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होगा, मतलब राइट हैंड साइड से अगर x नॉट डैश को अप्रोच करें तो मेरा आउटपुट जो है देखिए पहले यहां था, फिर क्या होगा, यहां होगा, मतलब धीरे धीरे हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, डी को ही ना। तो यहां पे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गया है, मतलब हम इनपुट x नॉट डैश को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से, दोनों ही केस में मेरा आउटपुट जो है वो किसको छूने की कोशिश कर रहा है, डी को, जिसको छूने की कोशिश कर रहा है वो डी है, और दोनों ही केस में, इसलिए बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट्स कब, जब x नॉट डैश को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये रहा एक पॉइंट। तो मतलब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं ना कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम लिमिट कहां के आसपास का चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट के आसपास हम फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। यहां पे फंक्शन का लिमिट है, एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट x नॉट के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए, वहां पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन का बिहेवियर दोनों साइड से सेम ही तरीके का है। ये